मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे पावरफुल और ज़हीन तरीन साइंसदान आइंस्टाइन का, जिन्होंने हमारे माशरे को मुनफरिद और ताकतवर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। वो अपने फार्मूले और तहकीक की वजह से आज भी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा हैं। जो फार्मूले उन्होंने इजाद किए, इनका इस्तेमाल आज दुनिया के सबसे ताकतवर बम यानी आइटम बम में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इन्हें फिजिक्स के नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। आइन 14 मार्च 1889 को जर्मनी में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम हरमन आइंस्टाइन था, जो कि एक इंजीनियर के साथ साथ एक सेल्समैन भी थे। आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो इनका सर इनके जिस्म से ज़्यादा बड़ा था। शुरू से ही वो काफ़ी बच्चों से अलग थे और बच्चों की तरह खेल कूद और शरारतें नहीं करते थे, बल्कि वो बिल्कुल अलग थलग और चुपचाप रहते थे। अक्सर बच्चे पैदाइश के 1 या 1.5 साल बाद बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने बोलने में तकरीबन 4 साल लगा दिए थे और वो तकरीबन 9 साल की उम्र तक अच्छे से नहीं बोल पाते थे, जिसकी वजह से इनके माँ बाप इनके मुस्तकबिल की वजह से काफ़ी परेशान थे, जबकि आइंस्टाइन ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी। आइंस्टाइन को हमेशा इतवार का इंतज़ार रहता था, क्योंकि इनके वालिद हमेशा इनको एक खामोश जगह पर घुमाने ले जाते थे और वहाँ बैठकर आइंस्टाइन दरख्तों और इस दुनिया के बारे में सोचते रहते थे, क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा एक ही बात गर्दिश करती थी कि आखिर ये दुनिया कैसे चलती है। अपनी कुछ कमज़ोरियों और देर से बोलने की वजह से उन्होंने स्कूल भी देर से जाना शुरू किया। इन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगता था, जबकि इनका मानना था कि यहाँ जाने वाला कोई भी शख्स आज़ाद नहीं है। इनके पीछे एक वजह थी, वो अपने असातिज़ा की बताई हुई चीज़ों को आसानी से एक्सपर्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि टीचर की बताई हुई बातें अभी अधूरी हैं। इसीलिए वो टीचर से बड़े अजीबो गरीब सवाल किया करते थे। इसी वजह से टीचर्स भी आइंस्टाइन से नाराज रहते थे और इन्हें क्लास से निकाल देते थे। और सच तो ये है सर कि आपकी मौजूदगी से प्रशियन मैथमेटिक्स के लिए मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। बार बार पागल कहे जाने की वजह से आइंस्टाइन को एहसास हुआ कि अभी तक उनका दिमाग पूरी तरह पूरा नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने एक दिन बातों बातों में अपनी टीचर से पूछा कि वो किस तरह अपने दिमाग को पूरा बना सकते हैं। तो टीचर ने चंद अल्फाज में कहा कि बेटा, इंसान की सोच ही इसकी कामयाबी का एक रास्ता होती है। टीचर की इस बात को आइंस्टाइन ने अपने दिमाग में बैठा लिया और इरादा किया कि एक दिन मैं अपनी सोच और तजर्बे की वजह से सबसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। और इनकी इस बात से इनकी ज़िंदगी बदल गई और फिर इनकी कड़ी मेहनत ने फिज़िक्स और हिसाब में महारत हासिल कर ली, जिसके बाद उन्होंने बहुत से फार्मूले इजाद किए, जिनमें से एक कशिशे शकल है। आज घर बैठे हम इंटरनेट और सैटेलाइट से मालूमात हासिल कर रहे हैं। इन सभी कामयाबियों में आइंस्टाइन का बड़ा अहम किरदार है और आइंस्टाइन ने ये बात भी साबित की कि एक नॉर्मल दिमाग वाला इंसान भी मेहनत, लगन और हिम्मत से इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जहां आइंस्टाइन ने इस दुनिया में इतनी कामयाबियां हासिल की हैं, वहीं आइंस्टाइन की जिंदगी का एक पहलू इंतहाई अफसोसनाक है। इंसान की जिंदगी जितनी भी हसीन लगती हो, लेकिन इसकी जिंदगी में खुशी और कामयाबी के साथ साथ गम और नाकामी भी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, फिर चाहे आप तारीख के सबसे बड़े साइंसदान ही क्यों ना हो। आइंस्टाइन बड़े बड़े फार्मूला को हल करने वाला और दुनिया को तब्दील कर देने का एक नजरिया पेश करने वाला कामयाब साइंसदान था। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि इसकी जिंदगी में सिर्फ एक मसला है जिसे वो खुद भी हल नहीं कर सकता, और वो है इसका बेटा एडवर्ड आइंस्टाइन। आइंस्टाइन को जिंदगी में शायद सिर्फ एक ही गम था और वो अपने छोटे बेटे का था।
आइंस्टाइन 1896 में जब स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा था तो इसकी मुलाकात एक और तालिबा से हुई जिसका नाम मलिया था, और बहुत जल्द इन दोनों में दोस्ती हो गई और फिर इन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, जबकि मलिया आइंस्टाइन से 4 साल बड़ी थी। 1930 में दोनों की शादी हो गई और इनके 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थी। इनमें सबसे छोटे बेटे का नाम एडवर्ड आइंस्टाइन था। एडवर्ड आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में ही 28 जुलाई 1910 को पैदा हुआ और पैदा होने के 4 साल बाद ही इनके वालिदैन की तलाक हो गई थी, जिसकी वजह से आइंस्टाइन अपने बच्चों से अलहदा तो हो गया, लेकिन इसने अपने बच्चों से राबिता रखा और ये इनसे मिलता रहता था, यहाँ तक कि इसके बच्चे इसकी लैब में खेला भी करते थे और आइंस्टाइन अपना सारा काम छोड़कर अपने बच्चों के हमरा खेलना शुरू कर देता था। लेकिन इसका छोटा बेटा एडवर्ड आइंस्टाइन बचपन से ही काफी बीमार रहना शुरू हो गया था, यहाँ तक कि जब आइंस्टाइन बाकी बच्चों को बाहर ले जाता था तो एडवर्ड को घर पर ही रहना पड़ता था। आइंस्टाइन कहता था कि वो अपने बेटे एडवर्ड की हालत देखकर डिप्रेशन का शिकार हो गया है, जिसके बाद इसने अपने बेटे को ठीक करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर से राबिता करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जो सारा दिन घर में पड़ा रहता था। वक्त गुजरता गया, लेकिन फिर एडवर्ड की हालत बेहतर होना शुरू हो गई। आइंस्टाइन अपने काम में मसरूफ था और दुनिया में इसका नाम मशहूर होता जा रहा था। दूसरी जानिब इसका बेटा एडवर्ड, जिसकी हालत बेहतर हो गई थी, इसे अलूमे नफ्सियात पढ़ने का शौक पैदा हुआ और इसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जिसके बाद एडवर्ड की मुलाकात एक लड़की से हुई जिससे एडवर्ड को मोहब्बत हो गई, लेकिन इस मोहब्बत का अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ और इस लड़की ने एडवर्ड को छोड़ दिया। इस लड़की के धोखा देने की वजह से एडवर्ड बहुत मायूस हो गया। माजी में चूंकि इसकी दिमागी हालत पहले ही कुछ खासी अच्छी नहीं थी और इस वाक़े के बाद इसकी हालत दोबारा मजीद बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि 1930 में एडवर्ड ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये किस्मत से बच गया। आइंस्टाइन, जो कि इस वक्त जर्मनी में मौजूद था और अपने बेटे के लिए सख्त परेशान था, एडवर्ड आहिस्ता आहिस्ता अपने बोलने की सलाहियत भी खो गया और दिमागी हालत के साथ साथ इसके बोलने की सलाहियत भी चली गई और एडवर्ड को इसके बाद स्विट्जरलैंड के एक पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया। दूसरी तरफ आइंस्टाइन ने दूसरी शादी कर ली। इसकी दूसरी बीवी के मुताबिक अपने बेटे का गम आइंस्टाइन को खाए जा रहा था, इससे ठीक से काम भी नहीं होता था। 1933 में जर्मनी में हिटलर ने हुकूमत संभाल ली। आइंस्टाइन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान था, लेकिन इसके साथ ये एक यहूदी भी था। हिटलर के दौर में यहूदियों के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ और आइंस्टाइन को यूरोप छोड़कर अमेरिका में पनाह लेना पड़ी और इसने अमेरिका में शोहरत हासिल कर ली। लेकिन इसका बेटा एडवर्ड, जो कि पागल खाने में मौजूद था, आइंस्टाइन के साथ अमेरिका नहीं जा सका। अमेरिका जाने से पहले आइंस्टाइन अपने बेटे से आखिरी बार पागलखाने मिलने गया, लेकिन ये अपने बेटे के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। आइंस्टाइन को फिर भी भरोसा था कि ये अपने बेटे को अमेरिका बुलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और एडवर्ड की हालत बिगड़ती चली गई। इसकी दिमागी हालत की वजह से इसे अमेरिका में भी नहीं जाने दिया जा रहा था। आइंस्टाइन अमेरिका से अपने बेटे को खत भी लिखता रहा और पैसे भी भेजता रहा। ये इसी उम्मीद में रहा कि इसका बेटा पागलखाने में ठीक होकर जल्द अमेरिका वापस आएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। वक्त गुजरता गया और 30 साल गुजर गए। दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान के बेटे एडवर्ड ने अपनी जिंदगी के आखिरी 30 साल पागलखाने में गुजार दिए, मगर ये ठीक नहीं हो सका और ना ही इसकी मुलाकात अपने वालिद आइंस्टाइन से हो सकी। एडवर्ड 55 साल की उम्र में जिंदगी के आखिरी 30 साल पागलखाने में गुजारने के बाद दम तोड़ गया। कहते हैं ज़रूरी नहीं कि जो शख्स बहुत जल्द कामयाब हो वो अंदर से इतना ही खुश भी हो, और शायद ज़िंदगी इसी का नाम है। दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान अपने ही बेटे के लिए कुछ ना कर सका और इसी बात का गम इसे सारी जिंदगी लगा रहा।